हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं अंग्रेजी फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएम है लेसन सेकंड का जो पार्ट बी है जिसमें एक पोएम है ए टारियर इन द जू। इसके अपन मेन पहले पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू जो पेपर में आ सकते हैं उनको देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर अपन इस लेसन के देखते हैं। तो चलिए एक ही वीडियो में जल्दी से फटाफट इस लेसन का रिवीजन अपन करते हैं। ठीक है, इस लेसन का नाम क्या है, इस पोएम का नाम क्या है, ए टारियर इन द जू। ठीक है, इस पोएम को लिखा किसने है, कौन है इसके पोएट, तो लेस्ली नॉरिज है। ए टारियर द टारियर लुक्स एट स्टार डियर पासेस नियर द होल। ठीक है, तो जो डियर थी वो होल के पास से निकलती थी। केज द टारियर इग्नोर्स द विजिटर्स, जो केज के अंदर जो टारियर था, जो बंद टारियर था, वो जो विजिटर्स आते थे, घूमने वाले आते थे, उनको क्या करता था, इग्नोर करता था। नेक्स्ट है द पोएम ए टारियर इन द जू portrays the contrast between a terrier in the wild and a terrier in captivity। इस पोएम में अपन को बताया गया है किसके बारे में, एक वो टारियर जो जंगल में रहता है, एक वो टारियर जो कि कहाँ पर रहता है, एक केज में रहता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब इसके अपन एमसीक्यू देखते हैं। चलिए, तो पहला है वेयर इज द टारियर केप्ट इन द पोएम। टारियर को कहाँ पर रखा गया था इस पोएम में, तो कहाँ पर रखा गया था, इसका बी आंसर सही क्या हो जाएगा, बी वाला, इन ए जू। सेकंड वाला है व्हाट डज द टारियर डू इन हिज केज। टारियर केज में क्या करता था, तो बी वाला, बॉक्स इन ए सर्कल, वो गोल गोल क्या करता रहता था, वहीं पर घूमता रहता था। तो इसका भी करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। थर्ड वाला है द टारियर कुड बी लर्गिंग इन, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, द जू, नहीं द फॉरेस्ट हो जाएगा, बी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टारियर्स स्ट्रेंथ कंपेयर टू, तो इसका भी बी है, ए ट्री। वेयर शुड द टारियर बी हियरिंग द जंगल साउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नियर द रिवर। द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टारियर इन द, तो इसमें किसके किसके बारे में बताया गया है, तो एक टारियर जो जंगल में रहता है, एक जो जू में रहता है, मतलब इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। व्हाट इज द मूड ऑफ द टारियर इन द केज, तो कैसा मूड रहता है टारियर का, तो एंग्री रहता है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द टारियर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही इज बोर्ड, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। द टारियर मूवमेंट इन द केज इज डिस्क्राइब्ड एज सी स्लो पेसिंग। ठीक है, 10 वाला हो जाएगा द पोएम शो द डिफरेंस बिटवीन, इसमें सी फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके जो लेसन जो क्वेश्चन 9 में आते हैं एमसीक्यू, उसमें भी शामिल हो सकते हैं और एक्सट्रैक्ट में भी आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी पोएम हैं उनके सभी के सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से याद करना है। सेंट्रल आइडिया में आप पहले लिखेंगे पोएम का नाम, फिर पोएट का नाम, फिर उसके बाद जो भी आपको याद करते हो, यदि याद नहीं है तो जितने भी आपको उस पोएम के आंसर हैं उनको आप लिख दीजिए। आपका 3 में से कम 2 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएम ए टारियर इन द जू टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जू। द टाइगर इज इन द cage and she is not happy. She could walk freely in the jungle and hunt for his food, but he is inside the cage and he ignores the visitors. He hears the sound of patrolling cars and
स्टेयर एट ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, ये क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया है। तो जो आपने इसमें समझा हुआ है मेन पॉइंटों में, वही उसका यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। हाउ डज द टारियर एक्ट इन केज, केज में कैसे एक्ट करता है टारियर? तो द टारियर इज इन द केज एंड ही इज नॉट हैप्पी, ही शुड वॉक फ्रीली इन द जंगल एंड हंट फॉर हिज फूड। मतलब जो आपको सेंट्रल आइडिया है वही इसका यहाँ पर है। इसमें एक क्वेश्चन और रहता है कि रात में टारियर क्या देखता है। ठीक है, तो उसमें स्टार आपको आंसर लिखना पड़ता है, या फिर हाउ डिड टारियर अटैक ऑन विलेजर्स, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसके क्या हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो अभी आप इतना कीजिए, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।